कि इंडिया ने अपने आप को आजाद रखा है तो जापान भी पहुंच जाता है, चाइना भी पहुंच जाता है, अमेरिका भी पहुंच जाता है। हमने अपने आप को कैद कर लिया हुआ है या तो मुसलमानों के इर्द गिर्द या हमने चीन के इर्द गिर्द। तो फिर इमरान खान साहब तो हमारे ठीक हैं इस हवाले से। तो वैसे बात तो सुने, दोबारा मैं आता हूँ उस पे FATF पे, वो आपने वो आंसर नहीं किया। सुमित भाई एक बात बताइए, इमरान खान साहब इंडिया की तारीफें करनी शुरू कर दी, इंडिया में क्या माहौल है इसको लेकर के? मैं तो देख रहा था सारा मीडिया ही परेशान हो गया कि इमरान खान जो मोदी जी को गालियां दे रहा था, फाशिस्ट है, फलाना है, RSS है, क्या क्या कहते थे, तो आज जाते जाते जब उनकी छुट्टी हो रही है, कोई एक हफ्ता रह गया, तो कहते हैं बल्ले बल्ले करती है। अब देखिए चीमा साहब, देखिए आपको तो मैं गूगली मास्टर इसीलिए कहता हूँ, आप सवाल भी है, जवाब भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। आपको ना बाउंड्री, जैसे वो रिंग होता है ना, 4 खंभे सेट कर देते हैं, बोलो चलो भाई बीच में बॉक्सिंग कर लो ऑन अ लाइटर नोट। तो देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जाते जाते बड़ी मोदी जी की तारीफें कर रहे हैं। अब सर जो जाने वाला है, जो जा रहा है, वो तो देखिए जाते जाते आदमी दिल की बात कह रहे थे, कहता है अच्छा यार सियासत वियासत तो रहनी नहीं, गद्दी रहनी नहीं है, अब किसी को दुआ सलाम करनी नहीं है, चलो अब आगे की रणनीति तो बनाओ। मैं सच बताऊं चीमा साहब, जब मैंने वो वीडियो देखा था, शायद आपने भी ट्वीट किया था, तो मैंने उसको 2 बार देखा यार। मैंने कहा चीमा साहब ने क्या ट्वीट कर दिया वीडियो, यार मैं कोई गलत तो नहीं सुन रहा। फिर मैंने कहा हमारे यहाँ भी लोग ट्वीट करने लगे, मैं कहा नहीं वीडियो तो सही है। कई बार होता है ना कोई डॉक्टर्ड वीडियो तो नहीं कुछ इधर। मैं जब सारे ही ट्वीट करने लगे, मैं कहा नहीं यार ये वीडियो सही है, नियाजी साहब जाते जाते बड़े मेहरबान हो रहे जी, कहते हमने ये। मैं अब सवाल ये चीमा साहब, नियाजी साहब 4-5 साल तो सत्ता में थे, तो भाई वो हिंदी में गाना है ना, देर लगी आने में तुमको शुक्र है तुम आ तो गए, आइए आपका क्या है वो, आइए आपका वो है स्वागत है, व्हाटएवर। तो इतनी देर क्यों लगे आने में नियाजी साहब को? बाकी जवाब आप ही ने दे दिया, भाई जा रहे हैं तो चलो यार कुछ तो बोल जाए। बट हाँ ये एक बात जरूर है कि देखिए अगर पाकिस्तान थोड़ी फॉरेन पॉलिसी चेंज करे, थिंग्स कैन हैपन। पोटेंशियल तो वहां भी है, पोटेंशियल की कमी तो है नहीं, पोटेंशियल तो आपके यहाँ भी, कोई ऐसी बात है। अगर ये फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया जाए, चीजों को थोड़ा चेंज किया जाए, काफी चीजें हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली अब जाते जाते नियाजी साहब कह रहे हैं, और वही वाली बात है, कुछ दिन पहले कह रहे थे कि भाई ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे मोदी जी के अगेंस्ट। आपको याद होगा हमने शायद इस पे डिबेट भी किया था, ट्वीट पे ट्वीट डाल रहे थे, ये डाल रहे थे। वो कभी तो वो बांग्लादेश वाला वीडियो कश्मीर पे बताते हैं, कभी पैलेस्टीन वाला वीडियो कश्मीर पे बताते हैं, और कभी कभी तकरीर कर जाते हैं। बट एक बात बताऊं, वो देखिए बुरा मत मानिएगा चीमा साहब, दिस इज नो ऑफेंस। मैं एक चीज मानता हूँ जी, मेरी एक टर्म है, मेरी अपनी इजाद है, पॉलिटिकल पप्पू। अब क्या होता है ना, कोई एक तो पॉलिटिशियन बन के आता है जो मतलब जमीनी पॉलिटिशियन है, जो जिसके मतलब मैं कहता हूँ कान के बाल में भी पॉलिटिक्स है, एक वो ऐसा पॉलिटिशियन है। दूसरा क्या होता है जी, आप क्रिकेटर हो, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, आप फेमस हो, आप एक पर्सनैलिटी हो, तो आप बाय डिफॉल्ट यू गेट पावर। हमारे यहाँ भी अमिताभ बच्चन साहब आए थे पॉलिटिक्स में, नहीं चल पाए। कई जगह पे चल जाते थे, यूएस में एक्टर वेक्टर चल गए। बट हमारे आपके यहाँ जो पॉलिटिक्स है बहुत हार्डकोर है। यहाँ वो जब तक वो मंझा हुआ पॉलिटिशियन नहीं आएगा ना, क्योंकि उसको पता है चीमा साहब, हमारे कॉन्सेप्ट है लक्ष्मण रेखा, डेडलाइन। व्हाट इज द एंडलाइन? एंडलाइन कहाँ है? जब तक वो आपको पता ना हो, आप पॉलिटिक्स को चलाना आपके लिए मुश्किल है। आप यूक्रेन में ही देख लीजिए, स्टैंड अप कॉमेडियन आ तो गया, अब क्या हालत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब उसकी भी फॉरेन पॉलिसी कहाँ थी, क्या गलतियां की, चलिए वो उस पर हम डिबेट कर चुके, डिस्कशन कर चुके। तो नियाजी साहब को भी ये समझना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। सर व्हाई डिड आई आंसर फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि जापान की जो प्रेफरेंसेस हैं, जापान की केवल ट्रेड नहीं है, उनकी डेमोग्राफी को भी देखना पड़ेगा, उनके लैंड को भी देखना पड़ेगा, उनके चाइना के साथ इशू भी देखने पड़ेंगे। अब नया प्राइम मिनिस्टर पुराने से आगे जाना चाहता है, ये भी देखना पड़ेगा। शिंजो अबाबे, माय जापानीज प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी सो गुड, इनका मोदी जी के साथ बहुत यारी दोस्ती थी, बहुत दोस्ताना था, मतलब अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी। अब नए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये है कि भाई मैं उनसे आगे जाऊं, मैं उनसे ज्यादा दोस्ती बताऊं। उसका कारण भी बताऊंगा आपको क्या है। अगर आप देखिए, इन्होंने $7 बिलियन और कमिट कर दिए, पहले 35 बिलियन था लास्ट टाइम, इन्होंने 42 बिलियन बोल दिया। अच्छा, ये अगर आप देखें तो इसमें कहीं जापान में भी इधर उधर कहीं रेजिस्टेंस थी, भाई आप इतना कमिटमेंट ना करें, बट ही वांटेड टू कमिट मोर मनी, मोर इन्वेस्टमेंट्स टू इंडिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा, यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है चीमा साहब, जापान की यहाँ करीब 1500 कंपनियां हैं, 1500 जापानीज कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। सर यहाँ जापान के 3 जापान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, विच आर एक्सटेंसिवली फॉर जापानीज कंट्रीज। ये 3 डिफरेंट स्टेट्स में है। अभी यहाँ 10,000 जापानी वो आर रिजाइडिंग इन इंडिया ऑन अ वर्क परमिट एंड ऑल, जो भी
प्रॉपर पेपर वर्क, लीगल वर्क वो रहते हैं यहाँ पे। तो जापान का काफी सारा इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज सोचिए, अगर मैं इसमें देख रहा था, ये जो नए पीएम साहब है इन्होंने इतना क्यों कर दिया, उससे भी आगे निकल गए। अच्छा, बुलेट ट्रेन में आपको पता होगा $50 बिलियन जो गुजरात से बॉम्बे बनी $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, 1% इंटरेस्ट, ठीक है जी, टोटल प्रोजेक्ट पे। जबकि पाकिस्तान अगर आप देखें, आप चाइनीज बैंकों से लेते हो 5 से 6% इंटरेस्ट पर ईयर पे, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पे एट सच हाई इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर 10 साल का हिसाब लगाए तो लगभग डबल पैसा देना है, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब यहाँ क्या देखिए चीमा साहब, आप थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। जापान के पास जो पॉपुलेशन है चीमा साहब, 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 60 ईयर्स। 75% ऑफ द पॉपुलेशन इज अबव 60 ईयर्स। तो जापान में यूथ नहीं है। जापान में जगह मैं जापान गया हूँ, एक ही शहर है जिसमें पर एक 3 लेयर का फ्लेवर है, एक बहुत महंगा शहर है साहब। पहली बार मैं गया नरेता में उतरा, मैं करीब 7-8 साल पहले की बात बताऊँ, 9 साल। मैं नरेता से सिटी गया, मेरे को $400 सिंगापुर डॉलर टैक्सी का बिल आया, क्योंकि मैं ही एक बावला था जो टैक्सी में जा रहा था। सब ट्रेनें बस में जाते हैं, मैं तो टैक्सी में बैठ गया जी, पहली बार गए थे। फिर मैंने देखा यार एक वाटरमेलन का स्लाइस $10 का, तो महंगाई बहुत है। वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इज टोक्यो और ओसाका। अब भी है नंबर 1, नंबर 2 टोक्यो और ओसाका यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, पॉपुलेशन इनकी है नहीं। देखिए जापान इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ नर्सेस, सबसे ज्यादा नर्सेस दुनिया में जापान आता है। कि मैंने आपको इकोनॉमिक्स दी, जगह वहां है नहीं, कील एक निकलती नहीं वहां से, कील सब सारा आयरन और इंपोर्ट करते, आबादी है नहीं, जवान वहां बच्चे नहीं, नर्सों का इंपोर्टर है। पर जापान वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकोनॉमी भी है भाई, जीडीपी है 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी भी है, जीडीपी कभी 3rd है कभी 4th है। अब इस सारे को चलाने के लिए उन्हें चाहिए इंडस्ट्रियल बेस, उन्हें चाहिए जहां प्रोडक्शन हो चुके, जहां प्रोडक्शन सस्ते में हो सके, फायदेमंद हो सके, और मार्केट। हम उनको प्रोडक्शन भी देते हैं, मार्केट भी देते हैं। जो ट्रेड है चीमा साहब अराउंड $12 बिलियन का है। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।